अस्सलामुअलैकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वेस्ट टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। साबिक राज्य पेस दुलत ने कहा है कि 2024 के इंतखाबात के बाद कश्मीरियों की मौजूदा खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। केरला लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में तागीर से वजीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज की साख को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जोर दिया कि रियासती हैसियत की बहाली दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों के मफाद में है, वरना अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। साबिक राज चीफ एस दुल्लत बयान पर रद्देमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने कहा कि इस वक्त रियासती दर्जा की बहाली के हवाले से कई सत्तों पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ये मामला वक्त पर हल होगा। जैसे वजीर आला ने पहले ही कहा है कि सही वक्त पर सही बात की जाएगी। सलमान सागर ने मजीद कहा कि हुकूमत के बनने के बाद 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान रियासती दर्जा की बहाली के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिफाई हुकाम से भी इस हवाले से बातचीत हो चुकी है और उन्हें मुस्बत पेशरफ्त की तवक्का है। उनका कहना था कि हमें पूरा यकीन है कि मरकजी हुकूमत और इसके इदारे रियासती दर्जा की बहाली के मामले पर संजीदा है और वो इस बात को समझते हैं कि यहाँ के लोगों का मैंडेट रियासती दर्जा की बहाली की हिमायत में है। सलमान सागर ने कहा कि रियासती दर्जे पर एहतजाज की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि इस मामले को बाहमी बातचीत और ताउन के जरिए हल किया जाए। बात होगी। उमर साहब ने भी ऑलरेडी कहा है कि राइट टाइम पे राइट बात होगी। आज की डेट में अभी 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए और बहुत अच्छी कोशिश चल रही है स्टेटहुड को वापस बहाल करवाने की। टॉप लीडरशिप से बात हो रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, होम मिनिस्टर साहब से बात हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात होगी और जो लोग हैं जो मैटर करते हैं इस मसले में, सीएम साहब की उनसे बात हो गई है। तो अभी तक हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये एक सरकार ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। तो अभी हमारा लगता नहीं है ऐसी कोई खुदा ना खासा कॉन्फ्रंटेशन की बात आएगी। हमें पूरा यकीन इस चीज़ से है कि ये जो मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर इस चीज़ को समझते हैं। ये मैंडेट यहाँ के स्टेटहुड रेस्टोरेशन, स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन, जो स्पेशल राइट्स की हमने बात की है असेंबली में पहले रेजोल्यूशन की, उन सब चीज़ों को लेके है और बिसाइड्स जो हमारे बाकी यहाँ लोकल इशूज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ए साहब बी साहब जो भी कहे, हमें ऐसे कोई इशू नज़र नहीं आ रहे। हम पूरे यकीन रखते हैं हम कि आने वाले टाइम में स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेके सेंटर सीरियस होगी। बड़गाम हल्के के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से सलमान सागर ने कहा कि पार्टी हमेशा बेहतर फैसला करती है और क़यादत ही जानती है कि किन को मैंडेट दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर नासिर असलम वानी, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और MP श्रीनगर आगा रुहुल्ला से इंतजामी मामलात पर बात करने गए थे और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत भी की गई। सलमान सागर ने यह भी कहा कि रुहुल्ला एक दावर मजहबी और सियासी रहनुमा है और इस तरह की मुलाकातें मामूल की बात है। बेहतर जानती है कौन, क़यादत हमेशा बेहतर जानती है कैंडिडेट कौन होना चाहिए। हाल ही में डिप्टी CM और नासिर साहब आगा साहब से मिलने भी गए थे, क्या इसी मामले को लेकर? नहीं, आगा साहब बड़गाम के बहुत बड़े लीडर हैं। बड़गाम की ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वर्क्स मिनिस्टर भी है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी है। तो उन चीज़ों, वहाँ की जो मैसिव मैक्रो डेवलपमेंट है उसको लेके बात की जा सकती है। नासिर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, तो एक मेजर लेवल पे डेवलपमेंट की बातें हो जाएंगी और बाकी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को लेके बातें हो जाएगी। तो बड़े लीडर्स हैं तो बात कर सकते हैं, अच्छी बात है, हर जगह पे बात होनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो जब इलेक्शंस आ जाएंगे पार्टी फैसला लेगी, हम सब काम करेंगे पार्टी। वहीं PDP के तर्जुमान इकबाल त्रंबू ने एस दुल्लत के रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि एस दुल्लत का कश्मीर के बारे में तजुर्बा हकीकत के करीब है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाम ने वोट मखसूस मकासद के लिए डाले और हमसे छीनी गई चीजों को वापस हासिल करने के लिए मुसलसल जदोजहद जरूरी है। इकबाल त्रंबू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपीसमेंट पॉलिसी के जरिए मसाइल का हल मुमकिन नहीं। मजीद कहा कि PDP का मौक़िफ़ हमेशा से एक सेक्युलर इंडिया के लिए रहा है और इंडिया ब्लॉक ही मुल्क के मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करता है। मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत है।
इस नोशन पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी सरकार बनाई और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में आकर एक लचक दिखाई अपीजमेंट पॉलिसी की तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि उनका ये मकसद नहीं है कि जो हमसे छीना गया है वो वापस आए, लेकिन जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया अपीजमेंट का, मुझे भी शक है कि इस रास्ते से हमारा काम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये आइडियोलॉजीज की जंग है। जिस जमात ने हमसे ये छीना है उनकी अपीजमेंट करके हम ये वापस हासिल करने की उम्मीद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है सही है। ये लोगों का भी क्लियर विजन है कि इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है और इसीलिए लोगों ने वोट डाले, अपने लीडर चुने। उमर साहब को पावर में लाया लोगों ने, दिल्ली ने नहीं। और इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मेजॉरिटी साथ होने के बावजूद और इतने लोगों का साथ होने के बावजूद वो इस लड़ाई पर क्यों नहीं चल पड़ रहे हैं? उन्होंने क्यों एक अलग सा रास्ता इख्तियार किया है? स्टेटहुड तो कमिटेड है होम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं नहीं कहता हूं कि स्टेटहुड जरूरी नहीं है, स्टेटहुड भी जरूरी है, लेकिन ये उनकी कमिटमेंट है। लेकिन हमारे मांगने का तरीका जो है वो शायद उसकी बात दौलत साहब कर रहे हैं कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई भी चीज हमको सेंटर से नहीं मिली तो हम लोगों की उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे और हम लोगों को एक सेंस ऑफ डिफीट देंगे, क्योंकि लोगों ने एमएलए कॉन्टेस्टेड यूनाइटेड फॉर्म जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में बदउनवानी के खात्मे के लिए एहतसाबी कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। फोरम के सदर हाजी शाख मोहम्मद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एहतसाबी कमीशन का क़याम अवामी फलाह के लिए नागुज़ैर है। उन्होंने हुकूमत से गैर आईनी रिजर्वेशंस को फौरी तौर पर ख़त्म करने और बुजुर्गों व माजूर अफराद के लिए पेंशन को 5,000 रुपये माहाना तक बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा डेलीवेजर मुलाजमीन में की खिदमात को रेगुलराइज करने पर भी जोर दिया। हाजी शाख मोहम्मद ने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से इन मुतालबात पर फौरी अमल दरामद की अपील की है। ये तो हमने भी अपने प्रोग्राम पॉलिसीज जो रखे हुए थे, अब हम जो नाकाम हुए हैं, हमने एक 14 दिसंबर को, उससे पहले बहुत सारी कोशिशें करके लोगों को जो कंटेस्ट किए हुए थे, बहुत लंबी तादाद में हम लोग इकट्ठे होकर हमने इस बात पर ये फैसला किया था कि हम लोग पब्लिक का काम करते रहेंगे जब तक कि अगले इलेक्शन आ जाए। इसलिए हमने ये एक यूनाइटेड फोरम बनाया और उसमें हमारी जो डिमांड जो हमने रखी थी सर्वसम्मति से, एक तो यह है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाए, जो कि 2002 में बना था और उसके बाद उसको शायद बंद कर दिया है। और हम चाहते हैं कि उनको दोबारा से शुरुआत की जाए पूरी पावर्स के साथ, ताकि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट जो है उस पर काम किया जाए। दूसरा नंबर हमारी ये डिमांड है कि ये जो वक्ती तौर पर गिफ्ट दिए हुए हैं रिजर्वेशन में, जिनमें आरबीए और ST2 है जो हार्ड स्पीकिंग है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन SC ST OBC हैं वो हैं, और उसके बाद जो बाकी वाली जो बांटी गई हैं, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ नाइंसाफी है। हमारी अपील है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और हिज एक्सीलेंसी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। श्रीनगर के सीडी अस्पताल को मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया पर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। श्रीनगर के सीडी अस्पताल से मुतल्लिक मकामी रिहायशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अस्पताल 1880 में बरतानवी इंजीनियर्स ने तामीर किया था और कोविड वबा के दौरान ये कश्मीरी अवाम के लिए एक अहम सहारा था। ताहम हुकूमती तवज्जो की कमी के बाद अस्पताल की हालत खस्ता हो चुकी है। टूटी खिड़कियां, खराब लिफ्टें और नाकाफी सहूलियत के मसाइल नुमाया है, जबकि मरीजों के लिए पार्किंग भी एक बड़ा मसला है। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत ने चंद साल पहले एक नई इमारत की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए थे, लेकिन काम ताहल शुरू नहीं हुआ। 2022 में अस्पताल की मुंतकिली का मंसूबा एहतिजाज के बाद मुअत्तल हुआ। हाल ही में वजीर सेहत सकीना अत्तू ने अस्पताल का दौरा करते हुए वाजिया किया कि अस्पताल मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है। इसके बावजूद भी अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत वादे पूरे करे और जदीद सहूलियात से लैस अस्पताल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए।
इंशाल्लाह इलेक्टेड गवर्नमेंट बने वन बेस LGS करान रिक्वेस्ट खास कि अगर हम इलेक्टेड गवर्नमेंट तो LG सब कर इकवटे कम यह हस्पताल है कि दोन दोहन मज बनित नो क्या SMHS तथ बनो ब्या हस्पताल गई सुधार ये अगर अलॉट बिल्डिंग गम पार्किंग बाकी चीज़ बाकी साफ सफाई यम बे 24 आवर फंक्शनल गई हस्पताल जनाब एज ए बाजार कमेटी या दुकानदार वी विल वेलकम अगर कह सुधार गसी अगर अलॉट गोमुत हर कह चीज़ गोमुत यम क्या ब्रो पकान यम क्या कर कहें ठीक बेटर गो अगर एडमिशन समझो अस करो वेलकम क्या रोजगार अत पे अस गई 30 वर्ष कम करान अच्छे 5-6 दुकानदार 7 दुकानदार मेडिकल सत्य बाकी डिपेंड कर बाकी मार्केट डिपेंड करान फुल बाजार मार्केट वो कत आबादी लुक कत इंशाल्लाह बोड़ महला अखन सह पे अगर रात कत पे शाम पे पेशेंट गस क्या पे सह अंद नीन हुपर क्या तथ बुत चढ़ाई तमिस पेशेंटस अजाब ग अगर लकुट गेट रोज 24 घंटे यल रोज यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए OST उर्दू। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आज बड़शा पुल पर एक नामालूम लाश बरामद हुई है। इतलात के मुताबिक मकामी अफराद ने बड़शा पुल के करीब लाश देखी और फौरन पुलिस को इतला दी। लाश को तबी व कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाका सईदपुरा के रिहायशियों ने पानी की सहूलियत की फराहमी का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि कई माह से इलाके में पानी की मुनासिब सहूलियत नहीं है। हालांकि मुतादबार दरख्वास्तें दी गई हैं। मकामी अफराद ने बताया कि जल शक्ति महकमा के वाटर टैंकर्स गाँव में पानी फराहम करते हैं, मगर ये सिर्फ पीने के लिए काफी है। पहले वो आपाशी के टैंक से पानी हासिल करते थे, जो तकनीकी खराबी की वजह से बंद है। इलाका मकीनों ने हुकाम से फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने और नकल व हमल की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। टोटी पानी हमारे पास नहीं है, 3 महीने से हो गया पानी, ये 30 महीना चढ़ा, फरवरी महीना। हम बस गाड़ी आती है, गाड़ी से पानी देते हैं और जैसे गाँव में 1-2 पंप है, उनसे पानी देते हैं। कहाँ गुजारा होता है। प्रॉब्लम में एक है पानी और ट्रांसपोर्ट। जो पानी है पिछले 45 साल से हम बोल रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। 2 साल से वो ऑन लोन डीसी साहब ने पानी हमने मुहैया किया था, ट्यूबवेल जो कि इरिगेशन का था। अब वो साल वो सूख गया, खराब हो गया बहुत। उन्होंने कोशिश की, डीसी साहब ने भी बहुत की कोशिश की और वो एक्साइन साहब ने भी बहुत कोशिश की। 3 दिन वो यही रहे, लेकिन कुछ नहीं मालूम हुआ। फिर उन्होंने गाड़ी दी, गाड़ी हमारी आती है 3 दिन। गाड़ी में से हम 2 बाल्टी या 3 बाल्टी या 100 लीटर पानी भर लेते हैं। मुंह हाथ धोने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। गुरुद्वारा हम जा नहीं सकते हैं,
लेकिन डीसी साहब ने अब हमें किया है ट्यूबवेल एक सैंक्शन, उसको भी 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हम बारी बारी से पानी ले रहे हैं। बांडीपोरा के सियासी कारकुन गुलाम मोहम्मद डार ने हुकूमत से नायद खाई के न्यू टाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है। उन्होंने इस मरकज में रात के वक्त डॉक्टर की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि मुताद गांव इस सहूलियत पर इन्हिसार करते हैं। गुलाम मोहम्मद डार ने बिजली की फराहम के हवाले से वोल्टेज के मसाइल का भी जिक्र किया और एक ट्रांसफार्मर की तनसीब की दरख्वास्त की, ताकि बिजली की मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाई जा सके। बह वो वनस प्रेजेंट मे कर डॉक्टर साहब से कत ये प्रॉब्लम खास कर लाइट हज अम खुद गो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द जरूर वात लाइट अरेंजमेंट गन और वीजे मशीन तम खुद गवर्नमेंट से अपील करान फौरी तौर आल हकमन ये कर जल्द से जल्द। तो दोम त्रेम मसल यह गोस अपग्रेड जरूर गन जल्द से जल्द क्या कि श्रीनगर के खानियार इलाके की मिनहावानी ने शतरंज खेल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए रियासती सतह पर मुसलसल 3 गोल्ड मेडल जीते और 3 साल तक कौमी चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुई। मिनहा का कहना है कि उनकी हिकमत अमली, महारत और लगन ने उन्हें शतरंज में कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनका मानना है कि मेहनत और जज्बे के साथ हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। मेरा नाम मिनहा अयाज़ है और मैं खानियार श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को 2 टाइम्स नेशनल में रिप्रेजेंट किया है। इस साल कश्मीर से मैं एक अकेली गर्ल थी पूरे कश्मीर से जिसने नेशनल में रिप्रेजेंट किया है कश्मीर को। मैंने 18 गेम्स खेली थी स्टेट लेवल पे पूरे एक दिन में, जिससे मैं सिलेक्ट हो गई नेशनल्स में। इस गेम का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में। इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई है मुझे, पेशेंस डेवलप हुआ है मेरा वजह से बहुत। ये सिर्फ एक गेम नहीं है मेरे लिए। मैं 5 इयर्स की थी जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई चेस की। तो मैंने अपने फादर को खेलते हुए देखा, तो मैं देखती थी कि वो कैसे खेलते हैं, हर एक मूव कैसे करते हैं, वो हर एक पीस कैसे मूव करता है। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं भी खेलूँगी आगे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको नहीं सिखाया, आप कैसे खेलोगे। वो सरप्राइज़ हो गए थे उस टाइम। तो मैंने उनको बोला कि मैंने देखा है आपको खेलते हुए। तो उन्होंने उसके बाद मेरे साथ खेला, तो वो बड़े इम्प्रेस हो गए वो गेम देख के। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको आगे और देखना चाहता हूँ इसमें, कि आप खेलो और आगे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे स्किल्स डेवलप किए बहुत सारे। फिर चेस की स्किल्स डेवलप करने के बाद फिर आगे मैं टूर्नामेंट्स के लिए भी गई। उसके बाद टूर्नामेंट्स में जाने। इसी के साथ ही ग्राउंड पर इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकराम नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।